रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट परीक्षा को लेके जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, नीट एग्ज़ाम को लेके नीट परीक्षा में जो पेपर लीक और रिजल्ट घोटाला हुआ था, उसको लेकर नई गवर्नमेंट ने, मोदी जी की नई गवर्नमेंट में बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और उसमें दो मेन पहलू आए हैं, जिसमें रीनीट और सीबीआई इंक्वायरी पे फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नीट परीक्षा में हुआ था घोटाला, आपको पता है कि 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था। और इस एग्ज़ाम में बेसिकली हुआ क्या था कि 5 मई को पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन उस टाइम इलेक्शन का टाइम था, गवर्नमेंट ने इस पे कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद दोस्तों, जब रिजल्ट में स्कैम आया कि 67 स्टूडेंट्स आउट, कि 720 आउट ऑफ 720 आए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। तो फाइनली गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया है और उसने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं गाइज, एक तो है रीनीट का एग्जाम और दूसरा है सीबीआई इंक्वायरी। तो इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि सरकार ने क्या एक्शन लिया है और व्हाट विल बी द फाइनल। उसके ऊपर दोस्तों, जो एनटीए के डायरेक्टर का एक बयान था 2-3 दिन पहले, आपको अच्छे से याद होगा कि एनटीए के डायरेक्टर ने बोला था कि जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर फाइनली जो एक कमेटी बनाई जाएगी 4 मेंबर की पैनल की, और उस कमेटी को हेड करेंगे यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं, करंट चेयरमैन, वो करेंगे और विद इन 1 वीक ये रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके ऊपर गवर्नमेंट को दो डिसीजन लेने हैं, क्या क्या, तो सीबीआई इंक्वायरी और या रीनीट। तो जो बच्चों का फेवर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए इन प्लेस ऑफ सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी में टाइम लगेगा और उससे ये एग्ज़ाम बहुत आगे पोस्टपोन हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि रीनीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो जैसे ही दोस्तों मोदी जी ने शपथ ली, उसके बाद गवर्नमेंट ने इससे बहुत प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया है। और ये बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्दी इसका स्कोर कार्ड रिवाइज होगा। तो उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें फाइनली क्या हुआ है कि जो 4 मेंबर पैनल सरकार ने अनाउंस कर दिया है, और वो रिवाइज करेंगे नीट यूसी का जो पूरा रिजल्ट है, वो 1563 कैंडिडेट, जिनका बेसिकली इसमें 4 मेंबर पैनल और उसकी रिपोर्ट है वो विद इन 1 वीक आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए 4 मेंबर पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर यूपीएससी चेयरपर्सन टू रिव्यू द ग्रेस मार्क्स अवॉर्डेड मोर देन 1563 स्टूडेंट्स इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जब दोस्तों ये डिसीजन आया, तो इसमें जिन बच्चों की बात की गई थी वो सिर्फ 1563 वो स्टूडेंट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था, क्वेश्चन था कि जो इन 1563 को उठा के जो 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स का हुआ है, उस स्कैम को पता करना, क्योंकि दिस वाज द मेन स्कैम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उन्होंने पेपर लीक करके, उनको पता है कि 720 आउट ऑफ 720 लाएंगे तो इशू होगा, तो वो क्या करते हैं 700 के आसपास मार्क्स लेके आते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे इस बार नीट में बच्चों के मार्क्स, मतलब आपके अगर 692 693 है, तो आपकी 48,000 रैंक आ गई है। इसका मतलब बहुत स्मार्टली कुछ बच्चों ने खेला है कि हमें 700 के आसपास मार्क्स लाने हैं, ना कि हमें 720 आउट ऑफ 720 लाना है। तो उस चीज़ को दोस्तों काफ़ी हाईलाइट किया गया। तो उसके ऊपर दोस्तों, जैसे कि आपको ये कमेंट आप यहाँ पे देखिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, द स्टूडेंट विंग एफिलिएटेड बाय द आरएसएस, जो बेसिकली आरएसएस का संघ है, ऑन सैटरडे डिमांडेड ए सीबीआई इंक्वायरी ऑन द एलिगेशन ऑफ नीट यूजी एग्जाम। तो उन्होंने बोला कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर एनटी का रिस्पॉन्स था कि भाई पहले हम इसका 4 मेंबर पैनल बनाएंगे, 1 वीक का हमें टाइम मिलेगा, जितनी भी रिकमेंडेशन है उसको देखेंगे, और उसके बाद हम कैंडिडेट के मार्क्स और उनका रिवाइज स्कोर कार्ड रिलीज करेंगे। उसके बाद बोला है कि जो ग्रेस मार्क्स है उसके ऊपर जो क्लैरिटी नहीं थी, उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि कुछ जिन बच्चों को क्वालिफाइंग मार्क्स मिले हैं उन्हीं के ऊपर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ना कि हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो उसके लिए उन्होंने बस इतना बताया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर ही ग्रेस मार्क्स का यहाँ पे मिला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है और यूपीएससी से ये हेडेड है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी अपडेट तो नीट एग्ज़ाम को लेके कि बच्चों ने, अब बच्चे काफ़ी ये पूछ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को लेके कि कब होगा ये रीनीट का एग्ज़ाम, या इस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी। तो दोस्तों, बच्चों का फेवर इसमें है कि रीनीट एग्ज़ाम होना चाहिए इन प्लेस ऑफ सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी बाद में पैरेलल हो सकती है, लेकिन नीट का एग्ज़ाम दोबारा कर दो, उससे बच्चों का भविष्य का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे सीबीआई इंक्वायरी का रिजल्ट आया, तो उनमें से कुछ बच्चे अगर दोबारा भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको डिबार्ड कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने स्कैम किया था। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अभी यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आप रीनीट एग्ज़ाम को दोबारा से कराओ और सीबीआई इंक्वायरी करा के उन लोगों का पता कराओ, ताकि अगली बार वो बच्चे एक्शन ना ले सके, इस बार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम किया जाए। तो ये थी दोस्तों अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।